तो हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रसाद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट क्लियरिंग। सो टुडे आज का हमारा टॉपिक है जो मैंने पहले वीडियो में बोला था कि अपने को आपकी जो पर्सनैलिटी है या आपको ट्रेडिंग की जो आदत है या जिसे हम कहते हैं स्टाइल है, तो उस स्टाइल में आपको कौन सा ब्रोकर चूज़ करना चाहिए। तो ये जो बिगिनर्स है इनके लिए वीडियो है, जो पुराने लोग हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है। जिनको मालूम है, जिन्होंने डीमैट अकाउंट ओपन किए हुए ऑलरेडी, तो वो भी कुछ बातें सुन सकते हैं। तो उनको भी ऐसा नहीं है वो सुने नहीं, उनको भी वैल्यू एडिशन हो जाएगा। लेकिन पहले मैं कल के वीडियो के बारे में बात करता हूँ। कल का वीडियो काफ़ी मैंने उसमें तैयारी करके रखा, फिर भी उसमें थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम आ गया और जो एक ब्लू लाइन है वो दिख नहीं रही है। अगर आप लाइट में उसे देखें तो थोड़े से डार्क प्लेस में अगर आप देखें तो वो जो प्लॉट की हुई तीनों लाइन है वो आपको दिखी जाएंगी। तो वापस ज़रा मैं उसे रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ कि जो सिग्निफिकेंस होता है ये मूविंग एवरेज होता है। ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये एक सिग्निफिकेंट मूविंग एवरेज है जिसका एक्चुअली जब 200 नीचे होता है, उसके ऊपर 100 होता है, उसके ऊपर 50 होता है, तो वो स्टॉक ट्रेंडिंग में रहता है। तो स्टॉक जब नीचे आना चालू हो जाएगा तो पहले वो 50 100 जो को एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसे तोड़ेगा या उस पर सपोर्ट लेगा या तोड़कर वापस चला जाएगा। अदरवाइज वो सपोर्ट लेगा 100 मूविंग एवरेज पे। दूसरी बात, वो 100 छोड़ने के बाद 200 अभी, तो वो ये जो मूविंग एवरेज है एज ए सपोर्ट भी काम करते हैं। दूसरी चीज़, जब सभी मूविंग एवरेजेस एक साथ आते हैं तब एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट किसी एक डायरेक्शन में देने की कोशिश वो करते हैं। तो ये एक कंसेप्ट था। ये मैंने इसीलिए लिया था कि मार्केट इज़ एक करेक्टिव फेज़ में है, थोड़े क्रूशियल फेज़ में हम हैं। कल की जो हरी कैंडल हमें दिख रही थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से डायरेक्टली रिवर्स जाके 1800 वापस 800 लगा देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो डाउन साइड है वो अभी तक ऐसा दिख रहा है कि जो अभी तक लिमिटेड है। अगर ज़्यादा नीचे जाता है तो आप 15,200 15,300 जब गया था लास्ट टाइम, जो जब एक सडन फॉल आया था, उसी तक भी जाने की संभावना कम से कम आज से तो लगती नहीं है। लेकिन कुछ सेंटिमेंट्स थोड़े से है, लेकिन वो भी अभी डाइजेस्ट कर चुका है मार्केट, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि जो कुछ बैड न्यूज़ थी तो वो कल का मार्केट में ज़्यादा कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। तो जो उसका अगर आवाज़ का थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम है वो मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर का जो है वो हैंडल करने में थोड़ा सा हेक्टिक है और आई एम नॉट IT पर्सन, तो दैट्स वाई थोड़ा मुझे समझ के लेंगे आप। तो इसीलिए मैंने ये आपको वापस ये बता दिया कि ये दो इंडिकेटर मोर देन सफिशिएंट है कि आपको एक लॉन्ग टर्म स्टॉक ढूंढना है और उसमें एंट्री कहाँ लेनी है। तो ये जो बाकी के जो पैरामीटर्स थे, PEP, EPS, प्रेजिंग डेट, ये जो सारे थे, ये उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ कंपनी ये सोच रहे थे। आपने वैसी कंपनी ढूंढ निकाली, लेकिन उसमें आप एक राइट एंट्री लेना है। तो वो राइट एंट्री लेने का जो जिसे जो कुछ इंडिकेटर्स है वो ये इंडिकेटर्स है। अगर VWAP के नज़दीक कोई आ रहा है स्टॉक लॉन्ग टर्म बेसिस पे, मतलब लॉन्ग टर्म, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप वीकली बेसिस पे देखिए। तो अगर वो ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है और आपको लग रहा है कि वॉल्यूम भी है उसके साथ, तो आप उसमें थोड़ा सा अक्यूमुलेशन कर सकते हैं। अक्यूमुलेशन मतलब आई वंस अगेन रिपीट कि कल का वीडियो में आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम था कि नॉट मोर देन 20% ऑफ योर कैपिटल विच इज़ यू आर डिसाइडेड इन्वेस्टेड इन शेयर मार्केट। मतलब आपके पास 100 रुपीज़ है जो आपने डिसाइड कर चुके हैं कि शेयर मार्केट में लगाना है, लेकिन इससे पहले आपने क्वेश्चन भी बिल्डअप किया होगा कि कुछ पैसा आपने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में रखा होगा तो म्यूचुअल फंड हो गया, कुछ आपने सोना खरीदा होगा, सोना हो गया, कुछ पैसा आपने FD में रखा है। तो ये प्रपोर्शन हर एक का मतलब रिस्क रिवार्ड उससे बदलता रहता है, जो आपकी उसमें हम कभी डिस्कस करेंगे ये असेट एलोकेशन। एक्चुअली थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड में जाके, लेकिन ये टाइम नहीं है अभी तक कि हमें ये एसेट एलोकेशन
करना है। तो मैं ये कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ कि जो नए इन्वेस्टर है वो अभी अभी इस इन्वेस्ट ये एक अच्छा पॉइंट है कि वो अपना 20% कैपिटल जो वो मार्केट में लगाना चाहते हैं वो अभी इसी वक्त मतलब मंडे से लगा सकते हैं। हो सकता है आप स्टॉक जो ले वो थोड़ा गिरे, तो आप डरिए मत क्योंकि आपके पास 80% बचा हुआ मनी है। ओके, तो अदरवाइज आप ऐसे समझिए कि आपने एक स्टॉक लिया, वो 10% जब गिरेगा आप सेकंड उसमें 20% ऐड कर सकते हैं। तब तक आप कैश पे बैठे रहिए, मतलब वो कैश आप कंट्रोल कीजिए। अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रही है तो किसी लिक्विड फंड में रखिए। जब आपको लगेगा कि मार्केट वापस करेक्ट हो रहा है तो, लेकिन जो 100 रुपीज़ है आउट ऑफ 100 मार्केट में मत लगाइए। लेकिन अभी हम क्रूशियल फेज में हुए और हो सकता है मार्केट एक रिलीफ रैली थोड़ी बहुत जैसी कल दी तो थोड़ी सी दे सकता है। तो उसमें आपका अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग जो कुछ लोग देख रहे हैं वो अगर पोजिशनल ट्रेडर्स है तो उनको थोड़ा सा फ़ायदा इसमें हो सकता है। और लॉन्ग टर्म का जो है तो वो 20% अपना लगा सकते हैं क्योंकि मार्केट इतना करेक्ट हो चुका है अभी तक करेक्ट, ऐसा मेरा मानना है। और अगर नीचे आता जाता है तो इतना तो नहीं आएगा अभी इस सिचुएशन को देखते हुए कि 15,300 या 15,200 जो उसने बीच में लगाया था वहाँ तक आएगा, इसके चांसेस मुझे नहीं लगते। तो क्योंकि हमने देखा था कि कल मैंने जो मेरा टर्मिनल थे वहाँ पे, तो आप ये चालू कीजिए। तो ये आवाज़ की वजह से मैंने वापस रिपीट किया आपको कि ये सिंपल मूविंग एवरेज जब 50 का अगर कोई स्टॉक आपको मिलता है जिसका मूविंग एवरेज 50 है, ऊपर 100 है, ऊपर 200 है, तो वो स्टॉक थोड़ा सा सस्ता भी हो चुका है। उसमें अगर कंसोलिडेशन फेज में अगर वो है तो थोड़ा सा आप अक्यूमुलेट उसमें कर सकते हैं क्योंकि कभी ना कभी वो स्टॉक पहले 50 को तोड़ेगा, बाद में 100 को तोड़ेगा, बाद में 200 को तोड़ेगा और स्टॉक अप ट्रेंड में चला जाएगा। तो अगर ऐसा हमने कल 2 एग्जांपल देखे थे जहाँ मैं अप ट्रेंड की भी बात की थी, लेकिन अभी आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जो डाउन ट्रेंड में है, मतलब वो 50 वीक्स लो के नज़दीक है या वो लगा चुके हैं और वो वापस रिबाउंड हो गए हैं या लगाने वाले हैं, ऐसा आपको लगता है उनके मोमेंटम से, प्राइस मोमेंटम से कि वो लगा सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक आप चूज़ कीजिए। अगर आप डिविडेंड बेस बनाना चाहते हैं, अगर आप इनकम टैक्स के स्लैब में नहीं आ रहे हैं और आपने ये, तो आप जो निफ्टी 50 में बहुत सारे पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं तो उसमें आप पैसे लगाइए, या एफएमसीजी में भी, या वो रीट है तो रीट आप अभी मत देखिए क्योंकि वो ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक नहीं देते। आप इसमें अभी कॉन्सेंट्रेट कीजिए निफ्टी 50 और मिड कैप। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, और इन्वेस्ट ओनली 20% ऑफ योर टोटल कैपिटल। मतलब 100 रुपीज़ है तो 20 रुपया ही अभी इस पॉइंट पे आप लगा सकते हैं स्टॉक एनालाइज करके। कोई भी किसी भी सेक्टर में आप जा सकते हैं। मैं एक थोड़ा सा आपको हिंट दे सकता हूँ कि बैंकिंग स्टॉक जो है वो कुछ दिनों से बहुत सारे प्रेशर में है। तो ये ख़त्म हो गया है ऐसा लगता नहीं है, लेकिन वो थोड़े बहुत क्यों ना हो थोड़े सस्ते हो गए हैं तो आप उसमें थोड़ा सा एक पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं, या लॉन्ग टर्म होराइजन में भी आप वहाँ अकुमुलेशन करना चालू कर सकते हैं। तो कुछ स्टॉक ऐसे मिलेंगे आपको जो आपने अगर निफ्टी 50 खोला तो उसमें भी कुछ स्टॉक 52 वीक्स लो आपको मिलेंगे। वो क्वालिटी स्टॉक है, उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, आपको ऐसा आइडियल स्टॉक नहीं मिलेगा। तो कहीं प्लेजिंग थोड़ा ज़्यादा होगा, कभी डेट होगा, या शेयर होल्डिंग पैटर्न तो उसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न होगा ही होगा। तो इसीलिए मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न का कंसेप्ट फंडामेंटल में लेना था, लेकिन वो मैंने नहीं लिया क्योंकि वो यार इन्वेस्टर, और जो निफ्टी 50 का स्टॉक है उसमें ये शेयर होल्डिंग का पैटर्न की ज़रूरत देखने की ज़्यादातर नहीं होती। ठीक है, बिकॉज वी आर सिक्योर। आप कुछ बड़ी अथॉरिटी है जिसने ये सिलेक्ट किए हुए स्टॉक है तो उसमें इतना आपको होल्डिंग देखने की ज़रूरी नहीं है। तो मुझे यही कहना है कि ये मोर देन सफिशिएंट है और आप चालू कर सकते हैं इन्वेस्टिंग। तो आपका हमारा आज का टॉपिक पे हम आते हैं जो है
जो नए नए मार्केट में आए हैं वो है, और जिनको मालूम नहीं है, लेकिन जिनको मालूम है लेकिन उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने वहाँ जाके थोड़ी सी गलती की हुई है ब्रोकरेज हाउस में अकाउंट ओपन करके, तो उनके लिए ये वीडियो है कि हाउ टू चूज योर ब्रोकर अकॉर्डिंग टू योर पर्सनालिटी और अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिंग स्टाइल। मतलब आप कंजर्वेटिव पर्सन हैं या आप इंट्राडे करने वाले, मतलब इंट्राडे करना ज़्यादा चाहते हैं, तो इंट्राडे से जो काफ़ी आप जो नए लोग हैं वो दूर ही रहे, लेकिन जिनको कुछ मालूम है वो भी, क्योंकि हम एनालिसिस करते वक्त ये सब लेंगे वो डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि उसमें इंट्राडे भी आता है, एक कंसेप्ट है। तो यहाँ ना दो तीन चीज़ें होती है। एक होता है डिपॉजिटर पार्टिसिपेंट और दूसरी होती है डिपॉजिटरीज। डिपॉजिटरीज मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो डीमैट के आपके जो फॉर्म होते हैं, वो डीमैट डीमैट के फॉर्म में आपके जो शेयर्स होते हैं वो जहाँ रखे जाते हैं, सिंपल लैंग्वेज में इसे आप कैसे डिपॉजिटरीज। देर आर टू डिपॉजिटरीज, एक एनएससी की है एनएसडीएल, और दूसरी है सीडीएसएल जो बीएससी पे काम करती है। तो ये होगी डिपॉजिटरीज, मतलब आपका जो जैसा पैसा आपका किसी अकाउंट में सेव हो जाता है वैसा इधर शेयर्स सेव हो जाते हैं। आप इसे बैंक भी समझ सकते हैं, ये डिपॉजिटरीज या कंसेप्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट एक एक चार्जेस से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लियर करने की। दूसरा होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो जनरली जो आपका ब्रोकरेज हाउस है वो होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये ये दो पार्ट इसमें ज़रूरी है, तो ये आपके ध्यान में आएंगे। तो हम वापस अभी चले जाते हैं कि इसमें ये पॉइंट जब आएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैंने पहले क्यों बताया है। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मतलब ब्रोकर होता है, और डिपॉजिटरीज होती है एनएसडीएल सीडीएसएल। बस ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, लेकिन आपको ब्रोकरेज हाउस चुनना है। तो मार्केट में दो ब्रोकरेज हाउस अवेलेबल होते हैं। एक होता है जो फुल टाइम ब्रोकर होता है, दूसरा होता है डिस्काउंट ब्रोकर। फुल टाइम ब्रोकर की जो कंसेप्ट है वो थोड़ी अलग है। उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और जो डिस्काउंट ब्रोकर है उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज क्या है, ये हम देखेंगे। तो पहली बार डिस्काउंट ब्रोकर जो फुल टाइम ब्रोकर जो होते हैं वो किसी ना किसी बैंक या उसकी कोई पेरेंट कंपनी जो होती है, तो बहुत बार जो ब्रोकरेज हाउस है वो फुल टाइम ब्रोकर होते हैं। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसा पैसा हम सिक्योर कहाँ रखें, तो लोगों को लगता है कि इसे बैकिंग है इस बैंक का, तो पेरेंट कंपनी है, तो उसकी भी एक उसकी सिक्योरिटीज होती, सिक्योरिटी मतलब उसकी एक सब ब्रांच होती है जो ब्रोकर एज अ ब्रोकर काम करती है, जिसे ब्रोकरेज हाउस कहते हैं। या बहुत सारे आपने बैंक सुने होंगे, और उसके बैंक के आगे सिक्योरिटीज नाम क्या एक वर्ड होता है। वो जो सिक्योरिटीज़ है मतलब वो उसका जो पहला जो बैंक का नाम है ये उसकी पेरेंट कंपनी है, और सिक्योरिटीज़ का मतलब वो ब्रोकर जैसा काम कर रही है। तो ये होगा डिस्काउंट ब्रोकर, सॉरी ये होगा फुल टाइम ब्रोकर। तो ये फुल टाइम ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर के फ़र्क क्या है। तो पहली चीज़, आपको ऐसे दिमाग में घुसा हुआ होता है कि वो यार ज़्यादा बिलीव हम ब्रांड में करते हैं कि इतना ब्रांड है, ये है। तो तो इसीलिए जो ये फ़ायदा फुल टाइम ब्रोकर को मिलता है कि हमारे पास एक पेरेंट ब्रांड नेम है, तो ये उनका फ़ायदा होता है। तीसरी चीज़ वो हाईलाइट करते हैं कि हमारे पास 3-in-1 अकाउंट होता है। 3-in-1 अकाउंट मतलब एक्चुअली जब आप शेयर का ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बाय सेल करते हैं, तो उसमें 3 अकाउंट शामिल हो जाते हैं ऑटोमेटिक। फर्स्ट, आपका जो सेविंग अकाउंट मतलब जो बैंक का अकाउंट होते हैं वो आपके डीमैट अकाउंट से लिंक हो जाता है। तो इसमें हो गए ये दो अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट, दूसरा हो गया डीमैट अकाउंट, और तीसरा होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब आप ऐसा मोटा मोटी में समझ सकते हैं कि
जैसा बैंक में सेविंग होता है, पार्किंग होता है, वैसा ही मनी जब आप ऐड फंड कर देते हैं आपके टर्मिनल पे, तब जो उसे वहाँ टेम्पररी पार्क होता है या आप इमीडिएटली यूज करते हैं, तो वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब आपका जो बैलेंस आपको जो दिखता है, आपने फंड ऐड किया और आपने कुछ शेयर परचेस करना है तो फंड आपको ऐड करना पड़ेगा, तो वो आपको ऐड ट्रेडिंग अकाउंट में करना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आप कुछ शेयर बाय करेंगे और जो बाय करे हुए शेयर्स है वो बाद में आपके डीमैट अकाउंट में जाएंगे। तो ये थ्री कुछ जो बैंक्स है जिनकी कुछ सिक्योरिटीज़ है या वो एज अ ब्रोकर काम करते हैं, तो वो आपको ये एक वर्ड देंगे कि पहली हमारा ब्रांड नेम है तो आपका पैसा सिक्योर है। दूसरी बात है 3-in-1 अकाउंट। तीसरी एक बात होती है कि वो आपको कुछ रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। रिपोर्ट्स मतलब उनका एक डेट वीकली भी होता है, मंथली भी होता है, या उनको जब अगर लगे कि कुछ नहीं ऐड करना है तो वो करते हैं, लेकिन मंथली बेसिस पे तो वो करते ही करते हैं। रिपोर्ट्स का मतलब होता है कि वो एक सेक्टर वाइज एनालिसिस करते हैं, कौन सा सेक्टर में कौन सा सेक्टर रोटेशन हो रहा है या कुछ हो रहा है वैसा। या फेयर वैल्यू कितनी है किसी स्टॉक की, तो उसे वो डिग्रेड कर देते हैं या अपग्रेड कर देते हैं, या थोड़ा सा वो कहते हैं कि हाँ ठीक है अभी ऐड ज़्यादा करो, तो एडिशन की सलाह वो देते हैं, और वो सलाह वो उस रिपोर्ट पे देते हैं जो बहुत बड़ी रिपोर्ट होती है उसकी, हो सकता है 50 पेजेस की हो। तो ये होगा उन जो फुल टाइम ब्रोकर है, वो ये 3 चीज़ें जो मेन है वो आपको प्रोवाइड करा देती है। अब हम जाते हैं डिस्काउंट ब्रोकर पे। ये डिस्काउंट ब्रोकर ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट एक्चुअली आया जब हम सब लोगों ने इंट्राडे जो कंसेप्ट इंडिया में जब घुसा, तब वो पहले पहले नया नया था, तब लोग ये कहाँ भी करते थे। लेकिन जब देखिए एक इकोसिस्टम होती है, वैसा जैसा चलता है, तो वो ज़माना अभी 4G का आ गया, तो आपको छोटा है वो कीपैड का नंबर फ़ोन आपको नहीं मिलेगा, तो थोड़ी दुनिया बदल अपग्रेड हो जाती है। तो जैसा जैसा एक इंट्राडे या पोजिशनल ट्रेड का कंसेप्ट इंडिया में भी आ गया, तो कुछ लोगों ने, उनकी कोई पेरेंट कंपनी नहीं है, मतलब उनके पास कोई फाइनेंशियल बड़ी इंस्टीट्यूट है या बैंक है, ऐसी नहीं है, लेकिन कोई इंडिविजुअल लोग आ गए और उन्होंने अपना एक ब्रोकरेज हाउस खोला। जो ब्रोकरेज हाउस आपको कम पैसे में, मतलब अफोर्डेबल जिसे कहते हैं, इकोनॉमिकल मैं नहीं बोलूँगा, अफोर्डेबल, तो अफोर्डेबल पैसे में वो आपका ट्रांजैक्शन करवाने लगे। तो इसीलिए उनका नाम वो खुद ही बोलते हैं कि वी आर डिस्काउंट ब्रोकर। तो डिस्काउंट ब्रोकर जो होता है वो जनरली कम फीस चार्ज करता है। फर्स्ट उसका एडवांटेजेस है। सेकंड एडवांटेजेस है ये है कि टेक्निकली मैं भी साउंड नहीं हूँ, मैंने बार बार आपको बताया है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जो डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं उनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब जो टर्मिनल्स आप यूज़ करते हैं, चाहे वो मोबाइल में हो चाहे वो लैपटॉप में आपके हो, वो थोड़े से टेक्निकली ज़्यादा साउंड होते हैं और ज़्यादा फास्ट होते हैं, क्योंकि वो डिज़ाइन ही ऐसे किए जाते हैं कि ये इस पे जो काम करने वाला आदमी है वो ज़्यादातर इंट्राडे पे काम करे, या उसे इंट्राडे पे काम करने लायक वो सॉफ्टवेयर बना देते हैं। तो ये एक एडवांटेजेस है कि अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं या अगर आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं, तो ये टेक्निकली थोड़े से इम्प्रूव्ड आप कह सकते हैं एक होते हैं। इसका मतलब मैं ये करने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि जो फुल टाइम ब्रोकर है उनके सॉफ्टवेयर में कुछ दम नहीं है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो डिस्काउंट ब्रोकर है वो जितने फीस में आपको वो अकाउंट दे रहे हैं, तो वो वैल्यू फॉर मनी है, मतलब काफ़ी कम पैसे लेकर आपको वो सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, और वो जो ज़्यादा फास्ट है, अपग्रेडेड है और सिक्योर भी है। तीसरी चीज़ जो डिस्काउंट ब्रोकर आपको प्रोवाइड करते हैं वो होती है जो ब्रोकरेज होता है। तो उन्होंने पार्ट क्या चालू किया कि
वो डिलीवरी का मतलब होता है इन्वेस्टिंग, कि आपने आज शेयर लिया, 10 तक रखा, 10 दिन तक रखा, 1 महीना रखा, 2 बरस या लॉन्ग टर्म में आप, तो इसे कहते हैं डिलीवरी। और इंट्राडे मतलब आज आप सुबह 9 बजे मार्केट खोला तब शेयर लिया और बिफोर 3:20 आपने उसे स्क्वेयर ऑफ कर दिया। अगर आपने नहीं किया तो ऑटोमेटिकली वो स्क्वेयर ऑफ हो जाता है, तो वो होता है इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब आज ही शेयर लेना, आज ही शेयर बेचना, वो होता है इंट्राडे। तो तीसरा एडवांटेजेस जो इन्वेस्टर है उनको ये डिस्काउंट ब्रोकर देते हैं, वो होता है कि वो डिलीवरी जो आप लेते हैं, मतलब आप जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, जिसकी बात हम कल से कर रहे हैं और हमने ट्रैक भी अपना बदला है कि अभी ये टाइम है इन्वेस्ट करने का। तो जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो वो डिलीवरी चार्जेस लेते ही नहीं है, 0 डिलीवरी चार्जेस होते हैं, कोई चार्जेस नहीं होते। तो ये एक हो गया एडवांटेज ऑफ डिस्काउंट ब्रोकर। और तीसरी बात, मतलब पहली बात होगी वो टेक्निकली साउंडेड है, दूसरी बात उनका पॉजिटिव पॉइंट ये है डिस्काउंट ब्रोकर का कि वो डिलीवरी में आपका ब्रोकरेज लेते ही नहीं है। और तीसरी बात ये होती है कि जब आप इंट्राडे करते हैं तो आपको वो लीवरेज प्रोवाइड करते हैं। लीवरेज मतलब आप ऐसा समझिए, आपको वो कंसेशन देते हैं, इसी से लोन नहीं कह सकते आप, कंसेशन देते हैं। मतलब आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट में 20,000 है, तभी भी कुछ कुछ जो ब्रोकर्स होते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं, वो आपको एक लीवरेज देते हैं कि हाँ आप 1 लाख तक के शेयर भी बाय कर सकते हैं इंट्राडे में। और वो 1 लाख शेयर आपको स्क्वेयर ऑफ करना पड़ेगा बिफोर 3:30, वो स्क्वेयर ऑफ करना पड़ेगा, या अदर वो सिस्टम में ही ऑटोमेटिकली स्क्वेयर ऑफ हो जाता है। मतलब आपके पास होते हैं सिर्फ 20,000 रुपये, लेकिन वो आपका अगर मानना है कि एक XYZ शेयर है जिसकी वैल्यू है 100 रुपये है, और मुझे ऐसा लगता है वो 5 रुपये तक जाएगा, बराबर है। तो अगर आप 20,000 में ही वो शेयर खरीद रहे हैं ना, तो वो आप 1 लाख तक शेयर उठा सकते हैं अपने रिस्क पे, आपको अगर आपके एनालिसिस पे भरोसा है तो क्या हुआ, अगर आपने 20,000 का शेयर उठाया तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन अगर आपका अंदाज़ा सही निकला तो वही 1 लाख के शेयर अगर आपने उठाए तो आपका जो प्रॉफिट है वो भी बड़ा दिखेगा। सेकंड थिंग ये होती है कि जब आप इंट्राडे करते हैं तो इसमें एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है, मतलब ब्रोकरेज विक्रेज सब छोड़ के ब्रेक इवन पॉइंट। तो जब क्वांटिटी आपकी बढ़ती है शेयर की तो ब्रेक इवन पॉइंट कम आ जाता है। मतलब मुझे इनडायरेक्टली ये कहना है कि जब आप इंट्राडे करते हैं तब मान लो आपने 100 रुपये का एक ही शेयर लिया, तो सब ये उसका ब्रोकरेज विक्रेज ये करके वो अगर आप एक रुपया बढ़ने के बाद शेयर बेचा तो आप नो लॉस नो प्रॉफिट हो जाएंगे। ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट ये ऐसा एक पॉइंट होता है जी जो प्राइस एप्रिसिएशन आपको वो देता है शेयर, जहां आपको लॉस भी नहीं होता और प्रॉफिट भी नहीं होता विद ब्रोकरेज, मतलब ब्रोकरेज उसमें इंक्लूड होता है, मतलब आप 0 पे रह गए। हाँ, तो ये हो गई एक बात। और डिस्काउंट ब्रोकर कुछ चार्ज ज़रूर करते हैं इंट्राडे को। बहुत बार ऐसा होता है कि जो फुल टाइम ब्रोकर जो होते हैं, जो बैंकिंग हाउस के होते हैं, वो जितना डिलीवरी को चार्ज करते हैं उससे भी कम पैसे में वो आपके इंट्राडे ट्रेड में कम पैसा लेते हैं। मतलब मान लो आप अगर वो 25 रुपया ले रहा है या 20 रुपया ले रहा है कोई फुल टाइम ब्रोकर, तो ये 15 या 20 रुपया आपको इंट्राडे में ब्रोकरेज लगाएंगे, डिलीवरी में आपको ब्रोकरेज लगाएंगे नहीं डिस्काउंट ब्रोकर, वो आपको लगाएंगे इंट्राडे में 20 रुपया लेते वक्त 20 रुपया जाते वक्त, तो ये 40 रुपये। तो ये ब्रोकरेज रख के आप जो होता है वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है। तो जैसे ही आपका नंबर ऑफ शेयर्स अगर आप बढ़ाते जाते हैं तो वो ब्रेक इवन पॉइंट कम हो जाता है और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। लेकिन इसमें भी एक रिस्क है जो हम बाद में देखेंगे जब आप इंट्राडे करने वाले हैं। तो मैं अभी आपको
ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कौन सा ब्रोकर चूज करना है। इसीलिए मैं इंट्राडे का बात बता रहा हूँ। आई एम नॉट ट्राइंग टू इंसिस्ट यू कि कल से आप इंट्राडे चालू कर दो, ऐसी बात नहीं है। मैं ये इंट्राडे की बात इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको आज से ही, क्योंकि मैंने परसों ही बताया, नज़दीक का फ़ायदा देखने के बजाय दूर का नुकसान देखो। तो मैं आपको ये सचेत कर रहा हूँ कि, और आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आपको कौन सा ब्रोकर अभी चूज करना है। तो जैसी तो 20,000 का अगर आप शेयर लेंगे तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट ज़्यादा होगा। मतलब अगर 100 का शेयर्स लेते हैं तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट होगा 4 रुपया। मतलब 100 का शेयर जब 4 रुपये में आप बेचेंगे तो आप नो लॉस नो प्रॉफिट में रहेंगे, और 5 रुपये में बेचेंगे मतलब 105 पे बेचेंगे तब 1 रुपया आपको पर शेयर प्रॉफिट हो जाएगा। राइट, ये मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। तो ये वो, क्योंकि उसका ब्रेक इवन पॉइंट है 4, लेकिन वही क्वांटिटी आपने शिफ्ट की 100 शेयर्स लिए तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा 101। मतलब वो शेयर आपने 104 में बेच दिया, और मान लो कि आपने 100 शेयर्स परचेस किए को, तो ब्रेक इवन पॉइंट 1 रुपये का था, आपने पॉइंट गेन किए 4 और आपके शेयर से 100, तो आपको 300 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम ब्रोकरेज उसमें चला जाके नेट प्रॉफिट आपको 300 रुपये मिलेगा। तो ये होता है लीवरेज लेने का पॉजिटिव पॉइंट। लीवरेज आपको, आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो नीचे आ जाता है। लीवरेज के कुछ डिसएडवांटेजेस है, लेकिन आपको वो करना नहीं है अभी, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। जब हम इंट्राडे में चले जाएंगे तब हम इस पर ज़रूर बात करेंगे। तो ये लीवरेज इंट्राडे में वो जो डिस्काउंट ब्रोकर है वो प्रोवाइड कर देते हैं, और उसके बदले में आप देख लीजिए, ये भी एक बिजनेस है। आपके पास 20,000 है, लेकिन वो आपको 1 लाख के शेयर्स लेने की अलाउ कर रहे हैं। तो उसके बदले में आपको उनको 20 रुपये देना है। उनका जो 20 रुपये बाय करते वक्त या 20 रुपये सेल करते वक्त, या ऑर्डर 20 रुपया देना है, इतना ही उनको पैसा देना है। ये बात जो फुल टाइम ब्रोकर होते हैं उनके पास नहीं होती। जब आप डिलीवरी में लेते हैं तो वो क्या बोलेंगे, आपको 1000 शेयर चाहिए ना, तो 1000 की वैल्यू होती है 1 लाख। तो 1 लाख फर्स्ट डिपॉजिट कीजिए ट्रेडिंग अकाउंट में, और बाद में आप 1 लाख रुपए का शेयर लीजिए, नहीं तो आपको ऑर्डर ही नहीं लगेंगी। तो ये लीवरेज मतलब एक कंसेशन आपको जो डिस्काउंट ब्रोकर देता है, उसके लिए वो ब्रोकरेज चार्ज करता है इंट्राडे में। डिलीवरी में ब्रोकरेज बिल्कुल चार्ज नहीं करते डिस्काउंट ब्रोकर। दूसरी बात होती है सब ये जो एक फंडा चलता है फ्री डीमैट अकाउंट, फ्री डीमैट अकाउंट, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा ब्रोकर हाउस है जो आपको फ्री पेड दे रहा है। तो हमने ये देखा कि एडवांटेजेस क्या है रिपोर्ट्स के। जो एक रिपोर्ट था, जो रिपोर्ट देते हैं फुल टाइम ब्रोकर के एडवांटेजेस देखे, और हमने एडवांटेजेस देखे डिस्काउंट ब्रोकर के। अभी हम डिसएडवांटेजेस देखेंगे दोनों के भी। तो होता ये है कि जो पेरेंट कंपनी है, इसका जो ब्रांड नेम ये लोग लगाते हैं, जो बैंक है उसकी जो सिक्योरिटीज़ है, तो वो बोलते हैं कि हमारे पीछे एक बड़ी बैंक है। तो ये बात थोड़ी बहुत सही है, लेकिन ये जो शेयर्स होते हैं, ये शेयर्स आपके बैंक पे रहते नहीं है। ये कोई और NSDL या CDCL में जो क्लियरिंग होता है तो वो वहाँ रहते हैं। तो उसका वो पेरेंट कंपनी कुछ ज़्यादा कर नहीं सकती उसमें। तो लोगों को लगता है बैंक बड़ी है ना, तो हमारे शेयर्स यहाँ ज़्यादा सिक्योर्ड है, ऐसी बात कुछ नहीं है। तो ये जो कंसेप्ट है उनका कि हमारे पास जो ब्रांड नेम है और वो बहुत ही होगा, तो ब्रांड नेम उनके लिए ज़्यादा मार्केटिंग करने में वो रिकॉल हो जाता है, लेकिन उसका फ़ायदा आपको कुछ वैसा ज़्यादातर नहीं है। सेकंड चीज़, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस जो होते हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं डिस्काउंट फुल टाइम ब्रोकर में एज़ कम्पेयर टू डिस्काउंट ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर जो ओपनिंग चार्जेस होते हैं वो लेता ही नहीं है, लेकिन मेंटेनेंस चार्ज जिसे बोलते हैं AMC, अकाउंट मेंटेनिंग चार्ज, वो चार्ज भी डिस्काउंट ब्रोकर काफ़ी कम लेते हैं एज़ कम्पेयर टू
फुल टाइम ब्रोकर। तो हमने ये डिसएडवांटेजेस पहला देखा कि जो फुल टाइम ब्रोकर ब्रांड नेम अपना दे रहे हैं वो ब्रांड नेम की आपको कुछ बेनिफिट नहीं है, वो उस ब्रांड नेम का उस सेल्स पर्सन को ज़रूर फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि उसका ऑलरेडी एक बैंक, बड़ी बैंक है, जो बड़ी बैंक हमेशा लोगों के याद रहती है या उनके अकाउंट ऑलरेडी होते हैं, तो उनकी ब्रांचेस भी उसके सिटी में होती है। तो इस ब्रांड नेम का फ़ायदा ज़्यादा उस सब ब्रोकर को या उस सेल्स पर्सन को होता है, आपको ज़्यादा कुछ उसमें फ़ायदा नहीं है। सेकंड ड्रॉबैक ऑफ फुल टाइम ब्रोकर, 3-in-1 अकाउंट जो वो कंसेप्ट करते हैं, तो उनका ये मतलब होता है कि हमारे पास या हो सेविंग अकाउंट निकालो और डिमेट अकाउंट भी निकालो, तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट भी आ जाएगा। तो ये 3-in-1 कंसेप्ट है। तो ये ऐसी कुछ ज़रूरी बात नहीं होती कि आप डिमेट अकाउंट में कहाँ से भी पैसे ला सकते, किसी भी बैंक से। मतलब अगर कोऑपरेटिव बैंक हो वहाँ से भी आप पैसे ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसी बैंक का आपको डिमेट अकाउंट निकालना है। मतलब अगर डिस्काउंट ब्रोकर में पास चले जाएंगे तो डिस्काउंट ब्रोकर की पेरेंट कंपनी है ही नहीं, ये हमने पहले भी देखा कि उसके पास कोई कंपनी है ही नहीं। तो आपने किसी भी बैंक का उसे दिया, एक नहीं 2 बैंक भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, 2 फंड ऐड करने के लिए। एक उसमें प्राइमरी बैंक होती है, दूसरा सेकेंडरी बैंक होती है। तो 2 अकाउंट जो ज्वाइन करने का फ़ायदा यही है कि दोनों अकाउंट से भी, अगर उस अकाउंट में आपके ज़्यादा पैसे हैं तो दोनों अकाउंट से भी आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, जब कोई शेयर्स या कुछ अलग चीज़ें जब आपको दी जाती है, डिस्काउंट या सब जैसे डिविडेंड, वो डिविडेंड जो होता है वो आपके प्राइमरी बैंक अकाउंट में ही आ जाएगा। तो ये जो 3-in-1 का जो हाईलाइट कर देते हैं फुल टाइम ब्रोकर, वो कंसेप्ट आपके फ़ायदे का नहीं है, वो उनके फ़ायदे का ज़्यादा है। क्योंकि क्या है, उनके पास एक एडिशनली सेविंग अकाउंट बढ़ेगा और टर्नओवर बढ़ता चला जाएगा। तो डिस्काउंट ब्रोकर में अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो किसी भी बैंक का अकाउंट आप उसे लिंक करवा सकते हैं, एक नहीं 2 भी करवा सकते हैं। पहला प्राइमरी रहेगा, दूसरा सेकेंडरी, 2 बैंक भी आप लिंक करा सकते हैं आपके ट्रेडिंग अकाउंट से। तो सिर्फ इसका फ़र्क उसमें यही होगा कि अगर आपका डिविडेंड आ जाएगा या डिबेंचर्स अगर कुछ हो गए तो उसका जो अगर इंटरेस्ट आ जाएगा तो वो सिर्फ आपके प्राइमरी पे ही होगा। या अगर आपको वहाँ से पैसा निकालना है, शेयर आपने प्रॉफिट बुक किया, तो वो पैसा आपको उधर से प्राइमरी अकाउंट पे ही लाना पड़ेगा, आप वो सेकेंडरी अकाउंट पे नहीं ला सकते। सेकेंडरी अकाउंट से आप फंड ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया 3-in-1 कंसेप्ट, जो ज़्यादा यूएसपी हाईलाइट की जाती है जो फुल टाइम ब्रोकर है, जिनकी बदौलत जो बोलते हैं कि 3-in-1, हमारे पास 3-in-1 अकाउंट है, 3-in-1 अकाउंट है, काफ़ी इजीली कन्वीनियंट। तो इसमें कोई कन्वीनियंस नहीं है, वैसी ही सेम प्रोसीजर होती है 3-in-1 अकाउंट में भी, वैसा ही वो जॉइंट होता है। सिर्फ ये अननेसेसरी एक क्रिएट किया हुआ जो वर्ड, जिसे शब्दच्छल कहते हैं, मतलब वर्ड की थोड़ी सी उल्टी पुल्टी किया तो लोगों को थोड़ा सा इट साउंड्स गुड या इट साउंड समथिंग कन्वीनियंट, तो आपका माइंड को थोड़ा सा कन्वीनियंस देने की ये कोशिश है। 3-in-1 अकाउंट नाम का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर पे जाइए, डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और जो अकाउंट आपने ओपन किया हुआ है वो डायरेक्टली उसे लिंक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कोऑपरेटिव बैंक का भी अकाउंट उसमें लिंक करा सकते हैं, मैंने ऐसे किए हैं। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने एक कोऑपरेटिव बैंक का अकाउंट लिंक करके वो ट्रेडिंग अकाउंट चालू है, तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो ये डिस्काउंट ब्रोकर जो फुल टाइम ब्रोकर होते हैं वो जो दूसरी चीज़ इस्तेमाल करते हैं 3-in-1 अकाउंट, तो ये 3-in-1 अकाउंट नाम की चीज़ एक्चुअली होती नहीं है, ये सभी जगह ऐसा ही होता है। तीसरी बात हो गई रिपोर्ट्स। तो फुल टाइम ब्रोकर ये कहते हैं कि हम ये जो पैसा लेते हैं ना आपसे, चाहे इंट्राडे में भी लेते हैं वो और डिलीवरी में भी लेते हैं, तो ये जो लेते हैं इसके बदले में हम आपको कुछ डेटा प्रोवाइड करते हैं, कुछ रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, ये बात सही है। वो 40-40, 50-50 पेजेस का रिपोर्ट होता है। लेकिन
क्या है कि इंडिया में बहुत सारे लोग बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, काफ़ी अच्छे मार्क्स उनको मिलते हैं, ये होगी लिटरेसी रेट। लेकिन जिसे इकोनॉमी लिटरेसी कहते हैं, मतलब आर्थिक साक्षरता, वो ज़्यादातर नहीं है। ना वो बच्चों को स्कूल में पढ़ाई जाती है, ना किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन से या कोई किसी बैंक से नहीं प्रोवाइड की जाती कि आदमी को पैसे के बारे में पता चले, बैंकिंग सेक्टर के बारे में पता चले, बैंक कैसे चलती है, रिजर्व बैंक कैसी क्या क्या चीज़ें कंट्रोल करती है। तो ये जो लर्निंग है ये ऑर्डिनरी पीपल को नहीं मिलता। तो आप बोलेंगे आप इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो फुल टाइम ब्रोकर आपको जो रिपोर्ट्स देंगे, अगर आपने पढ़ना चालू किया तो आपको बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए। एटलीस्ट आप इकोनॉमिक्स में कम से कम ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होंगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ सकती है। उसको भी काफ़ी टर्मिनोलॉजी समझती नहीं है उसमें से। हाँ, आप अगर सीए है तो आपको पता चलेगा। अगर आपका फाइनेंस एमबीए फाइनेंस किया है आपने, या फाइनेंस का कोई भी अपने एक एडवांस कोर्स क्रैश कोर्स किया है, तब आप वो रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग काफ़ी कम हैं। तो अगर आप ऑर्डिनरी पर्सन हैं, अगर आप पेंशनर हैं और ये आपके रिपोर्ट, अगर आप बिजनेसमैन हैं, ये 40-40 पेजेस का रिपोर्ट किसी एक स्टॉक का या एक सेक्टर का पढ़ के आप डिसाइड करेंगे बाद में कि मैं कौन सा शेयर लूँ। दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल थिंग एक्चुअली। तो ऐसा ये जो रिपोर्ट्स आपको मिलते हैं वो मैं यूजलेस बिल्कुल नहीं कहूँगा, ये यूज़फुल होते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट पढ़ने के लिए जो कुछ टर्मिनोलॉजी लगती है, कुछ उसमें जो नॉलेज लगता है, ये नॉलेज 90% लोगों को होता नहीं है, जिसे इकोनॉमिक लिटरेसी कहते हैं। तो हम इकोनॉमी इलिटरेट है, बहुत लोगों को मालूम नहीं है इकोनॉमिक्स की चीज़। ये जीडीपी बीडीपी ये सब हम जीडीपी बोलते हैं, लेकिन उसका एग्जैक्टली मतलब क्या है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, ये बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आता। और ये प्रॉब्लम बहुत सारे, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसमें भी ऐसे ही ब्रेक इवन पॉइंट होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। मेरा कहने का मतलब यही है कि इंस्पाइट ऑफ योर फुल टाइम ब्रोकर प्रोवाइडिंग बहुत रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन आप वो पढ़ेंगे तो नॉर्मल आदमी को वो ज़्यादा समझ में नहीं आएंगे। लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर आपको ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन ये डिजिटल ज़माना है, आपको नेट पे, गूगल पे या प्रिंट मीडिया में ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स, बहुत सारी न्यूज़ पढ़ने मिलेंगी जो आपको वैल्यू एडिशन देगी। कंपनी के बारे में भी रिपोर्ट्स आएंगे, या कंपनी का जो कारपोरेट एक्शन होता है, तब आप बीएससी पे, जैसे हम कल गए थे, परसों गए थे, या एनएससी पे जाके उन्होंने क्या अनाउंसमेंट किया है, उनका प्लेजिंग बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, तो ये आराम से आप सब देख सकते हैं। या कुछ थोड़ी बहुत पेड ऐप है, वो पेड ऐप पे आपको ज़्यादा अपडेट मिलेगा। अगर आप पेड ऐप नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन वो ऐप अगर आप इंस्टॉल करें तभी भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये इतने बड़े रिपोर्ट्स देखने के बजाय। तो मेरा कंसेप्ट ये है कि सिर्फ हम रिपोर्ट दे रहे या कुछ वो हेल्थ स्कोर बताते हैं कि किस पर्टिकुलर एक स्टॉक है उसका हेल्थ स्कोर कितना है, तो वो हेल्थ स्कोर बताते हैं, तो इसीलिए वो ये ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो ये कंसेप्ट मेरे दिमाग में कभी घुसा ही नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई ग्रेजुएट पर्सन भी, बीकॉम वाला भी उसे नहीं पढ़ेगा वो, मतलब उसे पढ़ना नहीं आता है लेकिन वो समझेगा नहीं कुछ, क्योंकि उसमें बहुत सारे फाइनेंशियल वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे बैलेंस शीट में काफ़ी उनकी एक टर्मिनोलॉजी होती है, और जो नॉर्मल पर्सन है वो उसे नहीं पढ़ सकता। ये गारंटी है मेरी। अगर आपको लगता है कि आप प्रूव करेंगे तो मैं रैंडम, हम 100 पीपल्स रैंडम आप चूज़ करें, 100 मैं करूँगा, और उनको ये रिपोर्ट, कोई भी एक रिपोर्ट उनको पढ़ने देंगे, आप उससे पूछेंगे बाद में आपको क्या समझ में आएगा, उनमें से 90% लोग ऐसा बोलेंगे हमें कुछ समझा ही नहीं। तो ये रिपोर्ट्स का कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है, ये उन लोगों के होते हैं, वो HNIs होते हैं या हाई नेटवर्क होते हैं, उनके लिए होते हैं।
तो ऐसे रिपोर्ट डिस्काउंट ब्रोकर आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन थोड़ी बहुत एडवाइजरी वो करता है। थोड़ी बहुत जो लर्निंग का जो कुछ प्रोसेस होता है, मतलब जो ऑप्शन ट्रेडिंग है या इंट्राडे ट्रेडिंग है, ये क्या है एग्जैक्टली, या उसका वैल्यूएशन क्या है, उसके टेक्निकल्स क्या है, ये आपको डिस्काउंट ब्रोकर भी प्रोवाइड कर देता है। अगर आपने अपना जो मोबाइल ऐप है वो पूरा अच्छी तरह से देखा तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। दैट इज़ अ मोर देन सफिशिएंट फॉर इन्वेस्टमेंट आल्सो। मैं आपको करके दिखा सकता हूँ, अगर किसी को लगता नहीं है तो, कि वो सिर्फ मुझे एक डिस्काउंट ब्रोकर का ऐप दीजिए, मैं बहुत सारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर को लेंगे उधर, तो आपसे ज़्यादा मुझे इन्फॉर्मेशन होगी, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको, कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिस्काउंट ब्रोकर भी आपको प्रोवाइड करा देते हैं। 52 वीक्स हाई लो, हिस्टोरिकल डाटा, अनाउंसमेंट, कंपनी कहाँ प्रोजेक्ट कर रही है, जब उसके अगले प्रोजेक्शंस क्या है, बहुत सारी चीज़ें, न्यूज़ वो फ्लैश करती रहती है। ऑप्शन ऑप्शन का आपको डेटा मिल जाता है एनालिसिस करने के लिए। तो डिस्काउंट ब्रोकर ये चीज़ें देती है। तो ये जो तीसरा फंडा था कि हम रिपोर्ट्स देते हैं इसलिए हम चार्ज करते हैं, तो हमने ये देखा कि डिस्काउंट ब्रोकर भी उतनी ही क्वालिटीड इंफॉर्मेशन देते हैं, और वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहती है, क्योंकि वो पी देंगे, वो पी का मतलब समझाते नहीं रहेंगे, वो पी देंगे। तो आपने एक एक थोड़ा सा स्टडी किया तो आप इजीली किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर में जाके इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। इतना इन्फॉर्मेशन उस ऐप में होता ही है। तो अगर आपको इन्वेस्ट, क्योंकि ये भी एक फुल टाइम ब्रोकर का एक टैक्टिकल गिमिक होता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वी आर सेफ, बिकॉज हम आपको ये रिपोर्ट्स प्रोवाइड करेंगे। अरे रिटायर्ड आदमी है, पुराने ज़माने का है, 40-40 पेजेस, वो किताब पढ़ नहीं सकता, वो 40-40 पेजेस हर मंथ पढ़ेगा? इज इट पॉसिबल? तो ये नहीं है होता। तो ये जो जो ब्रो आई एम नॉट डिसेलिंग फुल टाइम ब्रोकर, मैं सिर्फ आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता बहुत बार। तो हमने ये देखा कि ये रिपोर्ट्स का जो चीज़ है, ये डिस्काउंट ब्रोकर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी एडवाइजरीज प्रोवाइड करा देती है आपको। तीसरा चीज़ जो होती है वो, आप चाहे इंट्राडे करो, आप चाहे डिलीवरी करो, जो फुल टाइम ब्रोकर है वो आपसे पैसे लेगा। कुछ ब्रोकरेज हाउस जो फुल टाइम ब्रोकर है वो क्या करते हैं, आप वन टाइम ही हमें 1000 रुपीज़ या 500 रुपये दे दो, इंट्राडे फ्री कर लो, राइट? आपको लगेगा हाँ मैं इंट्राडे फ्री कर रहा हूँ इधर, लेकिन इमीडिएटली वो आपका जो डिलीवरी का जो चार्जेस है उसमें कुछ ज़्यादा बढ़ा सकते हैं वो। मतलब वो इंट्राडे में जो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं वो डिलीवरी में जाएगा, जब आप डिलीवरी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लेंगे तब जाएगा। तो ये हो गया फुल टाइम ब्रोकर। मतलब वो आप डिलीवरी में लो, आप इंट्राडे में लो, आप कैसा भी लो, आपको ब्रोकरेज लेते वक्त देना है, आपको बेचते वक्त भी देना है। लीवरेज एज कंपेयर टू डिस्काउंट ब्रोकर कम देते हैं ये जो लोग होते हैं, जो फुल टाइम ब्रोकर। तो लीवरेज आपको ज़्यादा डिस्काउंट ब्रोकर ही देंगे। तो ये जो फुल टाइम ब्रोकर का जो फंडा था, तो वो पैसे ज़रूर लेते हैं। जो एनुअल मेंटेनेंस फी है वो डिस्काउंट ब्रोकर पे आपको कम पड़ेगी एज कंपेयर टू ये फुल टाइम ब्रोकर। तो हमने जो फ़ायदे जो देखे डिस्काउंट ब्रोकर के, वो ये है कि उनका टर्मिनल ज़्यादा एडवांस होता है, ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इन स्पाइट ऑफ दैट आई हैव नो एनी डिग्री ऑफ आईटी। तो मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है कि वो हैंग होना या वापस रिफ्रेश करना पड़ेगा, ये चीज़ नहीं होती डिस्काउंट ब्रोकर की, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ऐसा ही डिज़ाइन किया होता है कि वो फास्ट चलना चाहिए, बहुत सारा डेटा उसे एक्सेस होना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो काम करने वाला आदमी है वो इंट्राडे में काम कर रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एक जो जिसे बोलते हैं प्रिसीजन है, एक्यूरेसी। तो ये थोड़ा सा फिजिकल वर्ड है, तो जिसमें अगर जो साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं उनको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो वो ज़्यादा आपको ये टर्मिनल पे मिलती है।
जैसे ये लोग जो रिपोर्ट्स देते हैं उतनी ही इन्फॉर्मेशन वर्ड फॉर्म में नहीं मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको डिस्काउंट ब्रोकर भी डे टू डे बेसिस पे प्रोवाइड करवा देते हैं। तीसरा एडवांटेजेस है ओवर दी फुल टाइम की डिलीवरी में आपको चार्ज करेंगे फुल टाइम ब्रोकर, इंट्राडे में भी चार्ज करेंगे। यहाँ वो डिलीवरी में चार्ज ही नहीं करते डिस्काउंट ब्रोकर, ज़ीरो चार्जेस। और वो इंट्राडे में चार्ज करते हैं, लेकिन वो चार्ज कैसे करते हैं कि अगर आपके पास 20,000 हो तो वो 1 लाख तक आपको परमिशन दे रहे हैं कि आप 1 लाख का शेयर उठा सकते हैं आपकी जिम्मेदारी पे। अगर आप लॉस भी होंगे तो भी वो ब्रोकरेज लेंगे। तो अगर आपके पास 20,000 है, आपका एनालिसिस अच्छा है, आपकी गाड़ी इधर ही अटक गई है कि अगर मैंने 20,000 के शेयर्स लिए तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन मैंने अगर 1 लाख के शेयर उठाए तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कम हो जाएगा। और अगर मैं एक स्मार्ट बंदा हूँ, अगर मुझे इंट्राडे अच्छी तरह से करना आता है, तब वो लीवरेज जो आपको मिलता है वो बहुत बड़ा काम कर देता है। लेकिन अगर आपको कुछ मालूम नहीं है तो इसमें लॉस भी आपका हो जाता है, तो 20,000 आपका जो प्रिंसिपल कैपिटल है वो भी 10,000 का हो जाएगा। तो ये कैसा होता है ये हम बाद में देखेंगे। सिर्फ मैं ये चार्जेस की बातें कर रहा हूँ कि यू हैव टू डिसाइड कि क्या डिस्काउंट ब्रोकर एग्जैक्टली चीज़ है। तो अगर वो 20,000 होते वक्त आपको 1 लाख का दे रहा है आपको परमिशन, तो वो लेते वक्त इंट्राडे में वो चार्जेस लेते हैं ब्रोकरेज के। अभी मैंने पहले आपको एक कंसेप्ट बताया था कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एंड डिपॉजिटरीज। तो NSDL CDSL ये डिपॉजिटरीज है जहाँ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके शेयर्स रहते हैं। आप पहले जैसा करते थे वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप वो एक ब्रोकरेज हाउस का एक टर्मिनल होता है, वहाँ आप ऑर्डर डालते हैं या आपके पास है तो आप सेल करते हैं, तो वो डायरेक्टली ये NSE पे नहीं चली जाती। इसमें एक बंदा होता है जिसे कहते हैं ब्रोकर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो इस थ्रू वो बाय सेल ऑर्डर पहले डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाती है और बाद में वो सिस्टम में चला जाके वो जो NSE पे जो ऑर्डर्स लगते हैं वहाँ जाती है वो, और वो एग्जीक्यूटिव के वापस वैसा ही वो रिवर्स करके पार्टिसिपेंट थ्रू वो जो पैसा आपने अगर प्रॉफिट करके बेचा है तो वो वापस ट्रेडिंग अकाउंट में आपके आ जाएगा थ्रू आपका ब्रोकर मीन्स डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो इसके लिए ब्रोकर हाउसेस एक चार्ज करती है जिसे कहते हैं DP चार्जेस। बहुत सारे लोग ये कभी पूछते नहीं है कि आपके DP चार्जेस कितने हैं। 50 रुपया होता है, ज़्यादा नहीं होता, 50 आप कह सकते हैं, 40-50 ये भी होता है। ये डिपॉजिट चार्जेस इस चीज़ के लिए जाते हैं कि आपकी बाय ऑर्डर जो देने वहाँ देने और जो एज अ मीडिएटर काम करते हैं, इसीलिए वो ये चीज़ आपको देते हैं, आपसे लेते हैं। एज कंपेयर टू फुल टाइम ब्रोकरेज हाउसेस, डिस्काउंट ब्रोकर है वो भी बहुत बार DP चार्जेस कम लेते हैं, इसीलिए उनको डिस्काउंट ब्रोकर कहा जाता है। कोई भी फीस आप लो, चाहे वो डिलीवरी लो, वो ज़ीरो में डिलीवरी देंगे आपको कोई चार्ज देना नहीं है, आपको सिर्फ DP चार्जेस देना है, वो भी फुल टाइम ब्रोकर से कम है। मतलब फुल टाइम ब्रोकर का 50 है तो उसके 20 भी हो सकते हैं, तो 30 रुपये आपको फ़ायदा हो गया, मतलब आप प्रॉफिट हो गया, आपने कुछ किया नहीं, सिर्फ आपने ब्रोकर बदल दिया है। दूसरी चार्ज एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है, वो भी कम लेते हैं। सभी चार्जेस डिस्काउंट ब्रोकर पे कम रहते हैं। तो DP चार्जेस जो एक चीज़ होती है ये आपको समझ में नहीं आती, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको भेजते हैं, मतलब आज ने आपने जो ट्रांजेक्शन किया है उसकी हर रात को एक कॉन्ट्रैक्ट नोट आपका ब्रोकर आपको भेजता है। तो वो अगर आपने इंट्राडे किया मान लो, या कोई सेल किया है इन्वेस्टमेंट का, तो उसके कॉन्ट्रैक्ट नोट आ जाएगी कि इसमें इतनी क्वांटिटी थी, इतने सेल आपने ऑर्डर लगाई, इतने सेल हो गए, उसमें से ब्रोकरेज माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपका अगर लॉस हो तभी भी वो ब्रोकरेज लेने वाला है, तो जो सेल टाइम का ब्रोकरेज है वो माइनस हो जाएगा और एक अमाउंट आ जाएगी आपको
एक 100 रुपया। तो ये 100 रुपया अमाउंट आपको डायरेक्टली जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है वहाँ दिखना चालू हो जाएगी कि हाँ जो कल का ट्रांजेक्शन था, जब आप दूसरे सुबह उठेंगे तब ये आएंगे। और डीपी चार्जेस कट होते हैं वो डायरेक्टली आपके ट्रेडिंग अकाउंट से जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि मैंने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया, क्योंकि 200 रुपये मैंने प्रॉफिट कमाया। अरे 200 रुपये कमाया लेकिन डीपी चार्जेस गया है तेरा 50। तो डीपी चार्जेस ये क्रेडिट नोट में नहीं दिखते। ये बहुत सारे लोग जो नए नए आए उनको मालूम नहीं है कि डीपी चार्जेस ये जो होते हैं ये ट्रेडिंग अकाउंट से डायरेक्टली जाते हैं। तो जब आपके पास जो आएगा आपको अकाउंट ओपन करने का आदमी, तो उसे ज़रूर ये पूछ लेना कि आपके डीपी चार्जेस कितने हैं, वो कहाँ दिखेंगे मुझे, तो मुझे ज़रा डेमो करके दिखाओ। तो ये एक बात होगी डीपी चार्जेस की। तो डीपी चार्जेस एक बहुत बड़ा रोल, आपको लगेंगे ये छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन आपका जो कंपाउंडिंग है ना, तो अगर आप हर रोज़ 1 रुपया बचाते हैं तो वो 1 रुपया वापस रन करते हैं तो उसकी वैल्यू लैक्स में चली जाएंगी। अगर आपने जो कैलकुलेट किया ना कि ये मैं फुल टाइम को ये ब्रोकरेज दे रहा हूँ, डीपी चार्जेस दे रहा हूँ, वही हम डिस्काउंट ब्रोकर में दे रहा हूँ, तो अगर आप फुल टाइम ब्रोकर के पास जाते हैं तो फुल टाइम ब्रोकर के पास न जाके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं और आप काफ़ी प्रोफेशनल आदमी की तरह डिसिप्लिन में काम कर देते हैं, तो आप सिर्फ इस ब्रोकरेज में ही बहुत पैसा कमा सकते हैं। ये आपको मजाक लगा होगा लेकिन आप कैलकुलेट करके ये देखिए, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास फुल टाइम ब्रोकर का भी अकाउंट होता है और इसका भी अकाउंट होता है डिस्काउंट ब्रोकर का। तो डिस्काउंट ब्रोकर मैंने पॉजिटिव पॉइंट वापस एक बार ये करूँगा कि डिस्काउंट ब्रोकर आर टेक्निकली उनकी साउंड होती है, एक्सेसिबिलिटी आपको मिल जाती है। बहुत बार एक्सेसिबिलिटी का भी ये प्रॉब्लम कभी कभी फुल टाइम ब्रोकर में आता है कि वो क्या करते हैं कि वो नंबर देते हैं, नंबर लगता नहीं है क्योंकि उनका सेटअप ही बहुत बड़ा है, तो वो नंबर लगता नहीं है। वो बाद में बोलेंगे आप व्हाट्सअप करो, तो वो उसकी को कोई एक व्हाट्सअप में उसकी इमेज दिखेगी आपको, आप व्हाट्सअप करके जाएंगे कि ये प्रॉब्लम हो रहा है। कभी कभी कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं कि कुछ शेयर्स आपने लिया है लेकिन वो अब आज दिख नहीं रहा है इसमें, या आपने बेचा है, सेल ऑर्डर लगाई लेकिन कुछ ऑर्डर लगी रही, ओपन रहेगी, तो अगर वो ऐसा आपको क्यों दिख रहा है, तो आप बहुत बार एक एक्सपीरियंस है लोगों का कि जो डिस्काउंट ब्रोकर है उनकी एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा होती है। क्योंकि क्या है, अगर आपने मेरे पे भरोसा रख के एक अकाउंट ओपन किया तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करेंगे, अरे प्रसाद ये ऐसा ऐसा हो गया, ये हाउ टू सॉल्व दिस। तो अगर मुझे उसका प्रॉब्लम सॉल्व समझ में आ गया तो मैं डायरेक्टली उसको बताऊंगा। अगर मुझे नहीं समझ आया तो मेरे बॉस कौन है, मेरे बॉस, मेरे इमीडिएट बॉस है बीएम, तो मैं उनको फ़ोन करूंगा कि सर मेरा एक क्लाइंट है, उसका ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया, तो वो उसमें उसे गाइडेंस देना, वो मेरे थ्रू देंगे या वो डायरेक्टली उस पार्टी को देंगे। तो ये एक्सेसिबिलिटी भी डिस्काउंट ब्रोकर के पास ज़्यादा रहती है। तो फर्स्ट हो गया टेक्निकली साउंड, सेकंड हो गया ऑल चार्जेस कम होते हैं फुल टाइम ब्रोकर से, इन्फॉर्मेशन वो भी देते हैं, बस वो आपको यूज करनी चाहिए, मतलब कैसी करनी है ये अक्ल होनी चाहिए आपको। तो वो डिस्काउंट ब्रोकर भी ऐप में बहुत सारे फीचर्स देते हैं जो आपको मोर देन सफिशिएंट है। आप फंडामेंटली एनालिसिस भी उसमें कर सकते हैं, सभी चार्ट लगा सकते हैं, वन डे कैंडल लगा सकते हैं, बहुत सारे टाइप के कैंडल होते हैं वहाँ भी। आप सब जो काम आप फुल टाइम ब्रोकर पे कर सकते हैं वो सभी काम आप डिस्काउंट ब्रोकर पे कर सकते हैं उससे कम पैसे में। और अगर हम लॉन्ग टर्म होराइजन की बात कर रहे हैं कि आप अगर इंट्राडे या सिचुएशन को जो आपको करना है या डिलीवरी इन्वेस्टमेंट भी करना है लेकिन 20 बरस करना है, तो सिर्फ ब्रोकरेज ही आपको एक प्रॉफिट देके चला जाएगा डिस्काउंट ब्रोकर में। सिर्फ ब्रोकरेज जो बचा हुआ पैसा है ना, वो भी आप कैलकुलेट करना तो भी वो अच्छी खासी अमाउंट होगी। तो नॉट बट नॉट लीस्ट मैं एक रिमाइंड करना चाहूँगा कि मैं भी एक सब ब्रोकर हूँ। इस वीडियो के नीचे एक लिंक दूंगा मैं आपको, अगर आप मुझे मेरे साथ काम करना चाहते हैं और अगर आपका मेरे ऊपर भरोसा है तो प्लीज़ क्लिक दैट लिंक
आप अपन ओपन करिए अकाउंट, डीमैट अकाउंट, उसके नीचे मेरा फ़ोन नंबर भी होगा, आप मुझे कॉल कीजिए कि ये लिंक कुछ प्रॉब्लम है उसमें तो मैं मदद करूँगा। तीसरी बात, ये सिर्फ अकाउंट ओपनिंग के लिए ही नंबर है, ऐसा नहीं है। आप मुझे अगर कोई कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ है या आप किसी भी ब्रोकर में काम करते हो लेकिन आपका कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन आपने मेरा वीडियो देखा, तभी भी आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि ये ऐसी ऐसी चीज़ है, वो एग्जैक्टली मुझे समझ में नहीं आई, या आपने वो जो बताया है वो सब गलत है, तो आप मुझे बताएंगे, वैसा मैं करूँगा। आई एम मतलब मेरी एक्सेसिबिलिटी आपके साथ 100% रहेगी। व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। लेकिन मुझे अच्छी बात ये लग रही है कि इतने बड़े वीडियोज़ आके भी व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं। सब्सक्रिप्शन एक अलग चीज़ है, ठीक है, वो मुझे थोड़ा पैसा देगी, लेकिन जो आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है या आप जो सीरियसली उसे देख रहे हैं, ये देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग वेल। तो मुझे लग रहा है कि जो मैंने स्टार्ट किया था कि हाँ ये मेरा विज़न है, तो ये मैं उसे नज़दीक जाने की, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ी ही दिनों में मैं उसे नज़दीक जाऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच। तो मेरा ये सलाह है कि आप डिस्काउंट ब्रोकर चूज़ कर लीजिए, प्रिफरेबली मेरा ही डिस्काउंट ब्रोकर। मैं वन में एंजल जो ब्रोकरिंग हाउस है उसमें उसका सब ब्रोकर हूँ, एथोराइज पर्सन हूँ। तो मेरे ही अंडर आप काम करें, या एंजल में आपको जो आपका अगर कोई दोस्त हो वो आपको करता है तो वहाँ पर आप काम चालू करें, वही इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी काफ़ी कम पैसे में। तो ये हम एक ही लाइन में मगअप करते हुए, एज कंपेयर टू फुल टाइम ब्रोकर, डिस्काउंट ब्रोकर सारे चार्जेस कम लेता है, इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारी देता है। सारे चार्जेस अगर आप लॉन्ग टर्म होराइजन में देखेंगे तो बहुत सारा पैसा आप बचा सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज। तो आप, मेरा ये इंसिस्ट है, मैं आपको इंसिस्ट करूँगा, या आपको मैं सुझाव दूंगा, या आपको मैं ये बता रहा हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, अगर आपको डिलीवरी लेना है तो आपको फ्री मिलेगी डिस्काउंट ब्रोकर पे। इंट्राडे अगर चार्ज करते हैं तो आपको करेंगे ही, क्योंकि आपको वो लीवरेज दे रहे हैं। तो आप डिस्काउंट ब्रोकर प्रिफर कर लीजिए। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो क्या होगा, ये एक लास्ट पॉइंट है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आपने बोला ठीक है हमने डिस्काउंट ब्रोकर किया, तो क्या होता है कि जो लोगों की एक मेंटेलिटी ऐसी होती है कि बैंक में अगर हम जाए ना तो उसकी जो सिक्योरिटीज़ होती है तो उसके पीछे भी बैंक है, तो हमें बैंक इजीली वो वापस इमीडिएट देंगी। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये सारी लीगल प्रोसेस में चला जाता है और ये उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। मतलब जो ब्रांड नेम जब आपने वो अकाउंट खोला था, तो वो जो सेल्समैन था या वो जो सब ब्रोकर था, वो जो आपको बता रहा था कि हमारे पीछे एक बड़ा ब्रांड नेम है, तो उसका ब्रांड का आपको जब डिस्प्यूट खड़े हो जाते हैं तब ज़्यादा नुकसान होगा, आपका फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जब कोई भी ब्रोकर, फुल टाइम ब्रोकर हो या स्मॉल जो डिस्काउंट ब्रोकर हो, वो आ, उसकी एक खुद का एक प्लेटफॉर्म रहता है। अगर आपको क्यूरी है आप उसको ईमेल लिख सकते हैं। मान लो आपने मेरे अंडर अकाउंट खोला, तो मुझे आप एक मेल भेज सकते हैं, मैं वो मेल मेरे पीएम को भेज सकता हूँ, ये होगा इंटरनल, वो भी सॉल्व नहीं होगा। तो आप जो बॉडी होती है, ये जो ब्रोकरेज संबंधी सेबी जिसे कहते हैं, तो आप सेबी में चले जा सकते हैं कंप्लेन करने को। अगर आपको लग रहा है कि आपको फंसाया जा रहा है, या अगर आपको किसी ने फंसाया है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ, ये एक लास्ट स्टेज है कि आप ऐसा बोलेंगे कि हाँ तू बोलेगा अकाउंट में निकाला लेकिन वो चला गया, ऐसे कोई चला नहीं जाता। लेकिन अगर गया, मान लो कि उस पर्टिकुलरली अनफॉर्चुनेटली आपके साथ ही कुछ ऐसा घपला हो गया कि आपके शेयर्स किसी ने प्लेज करवा दिए, वो आपको मालूम ही नहीं था, या कुछ शेयर्स दिख ही नहीं रहे, ट्रांजेक्शन तो हो गया है लेकिन
बहुत सारे दिन वो दिखे ही नहीं रेडीमेड पे। तो ऐसे कुछ जो जो प्रॉब्लम आते हैं और आपको ऐसा लगता है, या कभी टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं ब्रोकरेज हाउस से, अगर वो ब्रोकरेज हाउस से हो जाते हैं तो आप और उसमें आपका बहुत सारा नुकसान हो जाता है, तब आप जो बहुत बड़ी अथॉरिटी है, पहले आप बाईपास किसी को मत कीजिए। पहले आप अपने जो ब्रोकर्स है वो स्टेप बाय स्टेप जाइए, आपका सब ब्रोकर को कांटेक्ट कीजिए, वो अगर एक्सेसिबल हो। बाद में उसकी जो हायरार्की होती है, या ब्रोकरिंग हाउस का हेड ऑफिस होता है, वहाँ आप एक लेटर लिख के आपका जो स्क्रीनशॉट्स है ये सब भेज दीजिए। वहाँ भी आपको किसी ने पूछा नहीं तो आप सेबी में भी जा डायरेक्टली, उनकी जो उनका एक टैब होता है जिधर आपको कंप्लेंट आप दर्ज कर सकते हैं, तो वहाँ आपके सब डिटेल्स लिख के कर सकते हैं। तीसरा एक ऑप्शन होता है यू आर अ कंज्यूमर, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम हो गया और मुझे ये चाहिए। तो मैंने सब चीज़ें यहाँ डिस्कस की, मतलब अगर प्रॉब्लम भी हो जाए तो भी मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको कहाँ जाना है। तो हमने बहुत सारे ये किए, और मेरा कंक्लूजन ये है कि डिस्काउंट ब्रोकर इज ऑलवेज बेटर दैन फुल टाइम ब्रोकर, क्योंकि वो आपको बहुत सारा पैसा बचाता है। तो मैं वंस अगेन अपील करूँगा कि आप मेरे साथ काम करें और मेरे दिए हुए जो लिंक है वहाँ जाके अकाउंट ओपन करें, तो और मैं हमेशा आपको एक्सेसिबल रहूँगा। दूसरी बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा या आपको कुछ वैल्यू एडिशन होगी, तो ये प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए इसे। अगर आपका कोई दोस्त है उसे इसे इंटरेस्ट है तो भी आप उसे फॉरवर्ड कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया। तो और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आपने एनालिसिस कल से ही करना चालू कर दिया होगा। तो जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो उसमें मैं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसका जो आवाज़ था कल का थोड़ा सा इको आ रहा था, तो आई एम वर्किंग फॉर दैट, क्योंकि ये मेरे लिए भी थोड़ा सा नया नया चीज़ है। आई एम एक्सपेरिमेंट, मैं एक दिन का मैंने वेस्ट किया है, दो वीडियोज़ मैंने ऐसे ही वेस्ट किए। तो ठीक है, ये बातें चलती रहती, मैं भी ये सीख रहा हूँ। मतलब मैं जैसा आपको कुछ सिखा रहा हूँ ना, तो मैं भी ये आईटी का कुछ कुछ सीख रहा हूँ। तो ठीक है, बातें ऐसे ऐसे ये यही इसे कहते हैं कि इसे लाइफ कहते हैं कि आप कुछ कुछ सीखते हो। और मेरे एक मैनेजर थे, सॉरी मैं एक्चुअली वाइंड अप कर रहा था लेकिन मुझे अचानक से याद आ गया, और हमने एक कमिटमेंट की है कि हम एक थोड़ा सा दोस्ती की तरह बात करेंगे, एक प्रोफेशनल की तरह नहीं करेंगे। तो मुझे एक मैनेजर थे, उनका सरनेम था देवकाते, आई थिंक उनका इनिशियल श्रीकांत देवकाते। तो वो मेरे रीजनल मैनेजर थे। जब मैं एक काम कर रहा था, तो एक पहले मैं एक सेल्स में काम करता था, तो उनका एक बहुत बड़ा सेंटेंस था। वो कहते थे, प्रसाद, जो चीज़ ऐसी मतलब जोर लगा के आप गिर जाएंगे, लगेगा आपको, वह आप गलतियां करेंगे, लेकिन आप वो सीखेंगे, इसमें जो मज़ा है वो मज़ा एक नशा देता है। तो वैसा मैं ये सेंटेंस मैंने इतना फिट करके बैठा है। एक्चुअली मैं उनके बहुत सारे बरस कांटेक्ट में नहीं हूँ, लेकिन देखिए उनकी मुझे याद आ गई आज इस आईटी सेक्टर की, कि मुझे भी अच्छा लग रहा है, मैं सीख रहा हूँ ये। तो वैसा भी आप भी एंजॉय कीजिए। ऐसी ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा सब सुनकर आप एकदम एंथुसियास्टिकली अकाउंट ओपन कीजिए और शेयर मार्केट के लाखों रुपए लगा लीजिए। बिल्कुल नहीं, आप सीखने की कोशिश कीजिए। ये जो धीरे 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 आप सीखते चले जाएंगे ना, इसमें भी एक बड़ी नशा होती है, एक अच्छी नशा जो आपको पैसा दे सकती है। तो थैंक यू मैं कहूँगा, अगर देवकाती सर अगर ये देखते रहेंगे, तो देवकाती सर थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेंटेंस, और मैंने ये आज भी याद रखा है। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, हैव अ नाइस टाइम।